MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। राष्ट्र सर्वोपरि में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की पीएम मोदी की बात पर एक बार फिर मुहर लग गई है। बिना किसी नाराजगी के सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए बिहार में एनडीए ने सीटों के गणित को सुलझा लिया है। बताएंगे आपको कि बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद महागठबंधन में खलबली कैसे और क्यों मची हुई है। बात राष्ट्र सर्वोपरि में पाकिस्तान की खस्ता हाल की भी करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी गंभीर होती जा रही है। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में बताऊंगी आपको कि कैसे अफगानिस्तान ने अपने देश के आम लोगों की रक्षा के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक, गोला बारूद तैनात कर दिए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में बात बंगाल की भी करेंगे, जहां की मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्र नहीं राजनीति सर्वोपरि लगती है। तभी तो बंगाल में एक बार फिर एक बेटी दरिंदों का शिकार हुई है और महिला मुख्यमंत्री बेटी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। बताएंगे आपको कि कैसे बंगाल में कटघरे में खड़ी कर दी गई है रेप पीड़िता। और बात कांग्रेस के गले की फांस बने ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं। सीटों का ऐलान कर एनडीए ने बिहार चुनाव के समीकरण बदल दिए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, आरजेडी कांग्रेस सीटों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उनके खेमे में सब कुछ नॉर्मल है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मना लिया है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में टिकटों को लेकर जबरदस्त सिर फुटअव्वल हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के सीटों वाले फॉर्मूले पर सबसे पहले एनडीए ने सस्पेंस खत्म किया है। दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। एनडीए के फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में बीजेपी 101 और जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से 6 और जीतन राम मांझी के हिस्से भी 6 सीटें आई हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आज दिल्ली पहुंच गए। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक करने के बाद 243 सीटों पर महागठबंधन का फाइनल फार्मूला सामने आ सकता है। क्या राहुल गांधी से नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस करीब 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। इसका कारण है कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड। सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या कांग्रेस बिहार चुनाव अकेले लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 134 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो कांग्रेस को 54 से 55 सीटें दी जा सकती है। वहीं लेफ्ट को भी 32 से 35 सीटें महागठबंधन फॉर्मूले में मिल सकती है। वीआईपी को भी 15 से 16 सीटें देने पर विचार चल रहा है। चारों तरफ बस चर्चा है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दल मिलकर सीट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। उधर बिहार में आरजेडी के अंदर ही सिर फुटअव्वल जारी है। राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया।
कार्यकर्ताओं की मांग है कि मसौढ़ी की मौजूदा विधायक रेखा देवी को टिकट न दिया जाए। चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में आरजेडी के भीतर ही उम्मीदवारों का सब्र टूटने लगा है। सीटों के समीकरण में फिट नहीं बैठने वाले नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कोई वजह नहीं है, हम लोग एमएलए पद से त्याग पत्र दे दिया है। एमएलए हम लोग नहीं। अब आप आरजेडी के सदस्य नहीं हैं? नहीं है, एमएलए ही से हम रिजाइन कर दिया। नवादा एक बार गए थे वो, यात्रा के क्रम में हम लोगों को भी आमंत्रण नहीं दिए थे, हम लोग नहीं गए। उसके बाद कोई भीड़ से एक सिंगल आदमी, उसका चेहरा भी आज तक नहीं आया सामने, कौन आदमी था भीड़ में। और गाड़ी से चलते चलते एक आदमी आवाज़ लगा, तेजस्वी भैया, तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटा दीजिए। उन्होंने बचकाना हरकत जो हमको आत्मसम्मान पर ठेस लगा। उस घटना को बुलाएंगे तो आप जाएंगे न, आरजेडी में? अब कुछ सवाल ही नहीं, हमने तो एमएलए पद से त्याग पत्र दे दिया। ना विधायक से हम इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ। हर आदमी अपना मान सम्मान खोजता है। हाँ। और नया नया जो लड़का बुतरू है समझ में नहीं आता है। हाँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अच्छा काम किए, पूरे बिहार, नवादा क्या बिहार में भी काम किए हैं। आगे भी वो काम करने में अभी मुस्तैनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे आगे जाकर। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब सबकी नजरें महागठबंधन पर टिकी हैं, क्योंकि महागठबंधन को अंदरूनी लड़ाई से भी पार पाना है और कांग्रेस की जिद से भी। तो बिहार में तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस पर आगे आपको खबर बताते रहेंगे कि आखिर महागठबंधन में क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है। लेकिन बात अब कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी मुश्किलें अफगानिस्तान ने बढ़ा दी हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। पिछले 24 घंटे में तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। मुल्ला मुनीर के जवान दर्द में कराह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर तालिबानी लड़ाके बैठे हुए हैं। ये जंग कहां तक जाएगी? क्या टीटीपी ने पाकिस्तान को पूरी तरह खाक करने का मन बना लिया है? और तालिबानी हमलों के बाद ट्रंप का सेल्समैन मुनीर कहां जाकर छिप गया है? क्या काबुल को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावत दे दी है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तालिबान का बदला, पाकिस्तान दहला। शहबाज मुनीर में खौफ, जिन्ना के मुल्क में शोक। खात्मे के मूड में तालिबान, मुनीर जाएगा कब्रिस्तान। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा दिया है। मुल्ला मुनीर के वर्दी वाले प्यादों को तालिबान दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की चौकियों को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए जो बख्तरबंद टैंक भेजे, उन पर भी तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। जंग भीषण हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए तालिबान नासूर बन गया है। शहबाज और मुनीर अपनी सेना को मरता छोड़ किसी बिल में छिप गए। तालिबान के हमलों में अब पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। 40 पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। तालिबान के 9 लड़ाके भी पाकिस्तान से लड़ाई में अब तक मारे जा चुके हैं। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर में खौफ है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में
टीटीपी के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डुरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मिले जख्मों से पाकिस्तान अभी तक कराह रहा था कि काबुल में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हवाई हमला कर मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। خواندن هدفشان بوده و خودش نقض حریم است که او یادآوری شده بود در خبرنامه وزارت دفاع. و در عین شب در ولایت فکتیکا در یک بازار حمله شده، چندین دکان رخت فروشی و چیزا را صدمه وارد کردن و به مردم آسیب رساندن، اگرچه زیان جانی نداشته ولی زیان مالی داشت. पाकिस्तान के हमले में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद तो बच गया, लेकिन बड़ी संख्या में आम अफगानी मारे गए, जिसके बदले में तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को दहला दिया। फिलहाल डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान के नंगरहार और कुनार प्रांत में तालिबानी लड़ाकों ने भयंकर तबाही मचाए रखी है। तालिबानियों के हाथों पिटने के बाद मुनीर बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों की तरफ पाकिस्तान ने होवित्जर तोपों का मुंह खोल दिया है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों को मुल्ला मुनीर निशाना बनाकर मौत के घाट उतरवा रहा है। तालिबान पाकिस्तान की भीषण जंग के बीच एक सवाल आपके मन में भी कौंध रहा होगा कि आखिर दोनों मुल्कों के बीच विवाद क्या है। दरअसल 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का विवाद 130 साल पुराना है। ब्रिटिश और अफगान के बीच 1883 में डूरंड लाइन समझौता हुआ था। तब अफगान पख्तून समुदाय दो देशों में बटा। पाक और अफगान के बीच डूरंड लाइन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है, लेकिन तालिबान इस समझौते को नहीं मानते। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने काबुल पर हुई एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा काबुल पर हमला किया तो हमारी सेना निर्णायक जवाब देगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके शहबाज के मुल्क को अंदर और बाहर दोनों जगह से दहलाते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान की सेना को तालिबान सबक न सिखाता। तालिबानी हर उगते सूरज के साथ खूंखार होते जा रहे हैं। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। 2007 भुट्टो की हत्या में पाक ने टीटीपी को शामिल माना था। 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का आरोप भी टीटीपी पर ही है। 2008 में हुए हमले में 32 लोगों की हत्या का आरोप टीटीपी पर लगा। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर पर हमले का आरोप तालिबान पर लगा। 2012 में मलाला यूसुफजई को गोली मारने का आरोप भी टीटीपी पर है। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर टीटीपी ने अटैक किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग में दुनिया की नजर सऊदी अरब के रुख पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। लेकिन तालिबान के खिलाफ जंग में सऊदी ने संयम बरतने की सलाह देकर शहबाज और मुनीर को तगड़ा झटका दे दिया। अभी कुछ दिन पुरानी ही बात है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार भी सऊदी के साथ हुए डिफेंस एग्रीमेंट से गदगद था। तब इशाक डार ने 57 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो जैसा संगठन बनाने का ख्वाब भी देख लिया था, ताकि पाकिस्तान पर
कोई भी मुल्क हमला करे तो सभी 57 देश उसका जवाब दें। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाए तो ये तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा ये तो बहरहाल वो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, शायद हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा। मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। ये 57 मुल्क की इंशाअल्लाह इसके लीड क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको न्यूक्लियर कुव्वत दी है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत खराब है। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अब अफगानिस्तान के ऑपरेशन बदला ने शहबाज और मुनीर की रीढ़ के पॉइंट हिला दिए हैं। जिन्ना के हसीन ख्वाबों वाला मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से नरकिस्तान बन चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान की जनता खुद को बेसहारा महसूस कर रही है, हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग अपने नेता और सेना प्रमुख की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। कुछ यही स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने और वहां के लोगों को असुरक्षित रखने में ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कहने को तो महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाएं ही पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी के सूबे पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल हिंसा के साथ साथ बलात्कार की भी राजधानी बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय ममता रेप पीड़िता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पर एक्शन लेने की जगह ममता लड़कियों को ही सलाह दे रही हैं कि उन्हें रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या ऐसे चलती है सरकार? क्या ऐसे ही चलता है शासन? रिपोर्ट देखिए। बंगाल पर सवाल, ओडिशा पर जवाब। You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? ममता का शासन बन गया कुशासन। When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सजग और चिंतित हैं, उनके ये तीनों बयान समझने और समझाने के लिए काफी हैं। बंगाल में बलात्कार और फिर हिंसा। ममता से जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल किए गए तो ममता दूसरे राज्यों से अपने राज्य के क्राइम ग्राफ की तुलना करने लगती। पिछले साल अगस्त महीने की बात है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस ने पूरे देश को थर्रा दिया था। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी बंगाल में कुछ नहीं बदला। बंगाल की धरती एक बार फिर शर्मसार हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। छात्रा खाने के लिए रात को कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली। 5 हैवानों ने मेडिकल छात्रा का अपहरण कर लिया और फिर उसका गैंगरेप किया। बेटी थोड़ा डेवलप किया और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। आश्वासन दिया हम उसको, चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। हाँ चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे। इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। ममता के राज में एक बेटी का बलात्कार हो गया। पिता बेबस है, कुछ कर नहीं सकता।
लेकिन जिनके कंधों पर कुछ करने की जिम्मेदारी है वो तो उल्टा पूछ रहे हैं, रात को छात्रा बाहर क्यों घूम रही थी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. जब कानून को नजीर पेश करनी चाहिए तो बंगाल की सरकार पीड़िता पर दागने के लिए सवालों की फाइल बना रही है। पीड़िता से काली रात का सच पूछा जाएगा। जिस दिन वो लड़की यहाँ से रात 8 बजे या 8:30 बजे कभी भी हो यहाँ से बाहर गए, तब ये सिक्योरिटी किधर थे? तब इन लोगों ने उसको रोका क्यों नहीं? अगर तब रोक देते तो आज ये हमला नहीं होता। हम लोग उधर जाके देखा, वो पूरा एक जंगल एरिया है और उसमें कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग क्या कर रहे हैं? पुलिस का गाड़ी उधर क्यों नहीं था? हम यहाँ आए हैं कि ताकि यहाँ जो घटना घटी है वो घटना का जांच पड़ताल ठीक से हो और जो अपराधी है अपराधी को सजा मिले। रेप के मामले को लेकर जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो महिला कार्यकर्ता भी मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठ गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मामले में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ एनसीडब्ल्यू की एक टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी। तो बीजेपी भी सवालों की बौछार करने से पीछे नहीं है। कॉलेज के अंदर तो घटना घटा नहीं, कॉलेज का बाहर घटना घटा। कॉलेज का नियम है, डॉक्टर आज एक डॉक्टरी पढ़ रही है, वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे, तो आपका दायित्व तो आप दूसरे पे मत दीजिए। वो जो रास्ता है कॉलेज का सामने, उसमें एक लाइट नहीं है, अंधकार है, वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। और 500 मीटर दूर में जहाँ पर उसका दर्शन हुआ, वहाँ पर एक जंगल है। जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम है, मालूम नहीं है ना कि वहाँ से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। थोड़ा शर्म कीजिए। आप लोग देखेंगे कोई भी नया वाला घटना घट जाएंगे तो ये लोग को भी छोड़ दिया जाएगा, ये सब लोग भूल जाएगा, जनता भी भूल जाता है कि इतना सारा लोग, आप देखिए आरजी कर के लिए क्या कितना लोग देश में बोलिए, देश के बाहर दूसरा देश में बोलिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लोग रास्ते के सामने रात में पूरा उतर गए थे, पूरा रात जगे थे। कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सब जो एविडेंस था सब खराब कर दिया था। उसके बाद सीबीआई के हाथ में दिया था। सीबीआई क्या करेंगे विदाउट एविडेंस? तो यहीं पर भी विचार नहीं हुआ, तो यहीं पर भी ऐसा ही होगा हालत। फिलहाल तो ममता सरकार सवालों के कटघरे में फंसती जा रही है। बंगाल में महिला सुरक्षा पर टीएमसी सरकार फेल साबित होती दिख रही है। 3 दरिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार अब पश्चिम बंगाल में मुश्किलों में है, क्योंकि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और वहां के लोग अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी सहयोगी कहें या एक समय पर सहयोगी अब उसी से सवाल पूछ रही है, लेकिन अब वही सहयोगी यानी कांग्रेस मुश्किलों में घिर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नेता ही कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को गलत तरीका करार दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 41 साल से ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिन कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ही एक बार फिर ताजा कर दी। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस जिम्मेदार। चिदंबरम की सफाई, कांग्रेस की खुली कलई। ऑपरेशन ब्लू स्टार भूल, सियासी शूट।
कांग्रेस का ये वो कबूलनामा है जिसको लेकर सियासत होती रहती है। 41 साल बाद ही सही कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार हो गई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी, और ये बात कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कही। यकीन ना हो तो आप भी सुनिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में चिदम्बरम ने क्या कहा। But the Blue Star was the wrong way, and I agree. Mrs. Gandhi paid with her life. मौका था कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल का, जहां पत्रकार हरिंदर बावेजा की ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद बने हालात पर लिखी गई किताब दे विल शूट यू मैडम पर चर्चा हुई। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर गलती मानी, लेकिन इंदिरा गांधी के बचाव में उतर आए। But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. हाल ही में चिदम्बरम ने 26/11 हमले को लेकर भी बयान दिया था, जिसके बाद चिदम्बरम अपने घर में ही घिर गए थे। लेकिन अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को कांग्रेस की गलती बताकर चिदम्बरम फिर से कांग्रेस नेताओं के ही निशाने पर आ गए हैं। ब्लू स्टार ऑपरेशन सही था या गलत था एक अलहदा चीज है, लेकिन आज 50 साल के बाद चिदम्बरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर। कांग्रेस के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस पार्टी नाराज है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता सभी नाराज हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, उन्हें सावधानी पूर्वक बयान देना चाहिए था। बार बार ऐसे बयान देना सही नहीं है जिससे पार्टी की फजीहत हो। मैंने फिर आपको बोला है कि उसके बारे में दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आज ये मसला डिल्यूट हो जाएगा। ब्लू स्टार और पी चिदम्बरम के बयान के ऊपर चर्चा करेंगे इसके बाद कि उन्होंने क्या कहा है और मीडिया क्या घुमा रहा है। ये तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, इसलिए आज का सबसे बड़ा इशू यही है, उसके बाद बात करेंगे। 41 साल बाद एक बार फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का शोर सियासी गलियारों में गूंज रहा है। चिदम्बरम की सफाई पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पी चिदम्बरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। ऐसे में सवाल है कि हिमाचल से उठी ऑपरेशन ब्लू स्टार की चिंगारी अब दूर तलक जाएगी। और 3 दिन बाकी है राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में, जिसमें राजनीति से लेकर बॉलीवुड की, खेल जगत की सभी हस्तियां होंगे सवाल और बहुत से जवाब। इंतजार खत्म हुआ, 3 दिन बाकी है सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में। और इसके साथ ही राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH